my dear viewers and all my dear students, the video what I am going to present before you is ICSE class 9 geography, and this is second chapter, and the name of the chapter is geographic grid. Before this you have seen in the video that was regarding the first chapter, Earth as a planet, and most of you have already gone through it and had taken advantage of that chapter. The present chapter, geographic grid, is related to latitude and longitude, because a grid cannot be formed without latitude and longitude. So before understanding the grid, we must have a very clear concept of latitude and longitude. As we know that our Earth is spherical, and in being spherical, the rays of sun does not fall on the Earth at the same time. It falls at different times, means the sunrise and sunset on the Earth just take place at different interval or at different times. That is why we needed latitude and longitude. Actually, this is a very vast world. The Earth is a very vast place, and different countries are situated at different places. So what will be the exact location of the place? It cannot be found without having the knowledge of latitude and longitude. So before starting my chapter, we must have a thorough knowledge that what is latitude and what is longitude. But before that, we should understand that latitude is a line which goes from east to west, and longitude is a line which goes from north to south. So for having a clear vision, I have just made a figure and I am just presenting you and trying to describe latitude and longitude with the help of a figure. Let us see. Actually, this is the globe, and the globe is the best indication and the best shape for the Earth. So this is a globe, and two lines I have drawn here. This is from this line, that is east to west, that is just thicker line, ये मोटा सा line जो देख रहे हैं, this is equator, and the line from north pole to south pole, ये जो लाइन है इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन. इस दोनों लाइन को हम याद रखेंगे, यानी ईस्ट से वेस्ट वाला जो लाइन है वो इक्वेटर है, मोटा वाला लाइन, और जो नॉर्थ से साउथ है दैट इज प्राइम मेरिडियन. अब है यहाँ पर कि लैटिट्यूड क्या है. तो इस इक्वेटर के पैरेलल पोल की तरफ जा रहे हैं, ये जो लाइन है देश देश देश, ये पैरेलल जो लाइन है, फिर नीचे पैरेलल जो लाइन है जो इक्वेटर के पैरेलल में है उसको हम कहते हैं लैटिट्यूड. और जो प्राइम मेरिडियन के पैरेलल में है, प्राइम मेरिडियन जो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल की तरफ आता है, साउथ पोल को ज्वाइन करता है, तो ये जो लाइन हम लोग देख रहे हैं नॉर्थ टू साउथ वाला जितना लाइन है ये कहलाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. सो हम लोग को यहाँ पर दो तीन चीज़ समझना बेहद ज़रूरी हो गया. पहला चीज़ क्या हो गया कि लैटिट्यूड का मतलब ऐसा लाइन जो इक्वेटर के पैरेलल ईस्ट से वेस्ट की तरफ आगे बढ़ता हुआ जाता है. और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड का मतलब हमने क्या देखा, जो प्राइम मेरिडियन के पैरेलल में नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो जाता है उसको कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. मेरा आज का ये वीडियो आमतौर पर लैटिट्यूड से रिलेटेड होगा, बिकॉज दिस इज ए बिग चैप्टर एंड आई हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. सो माय फोकस विल बी ऑन लैटिट्यूड. सो आई एम कमिंग टू लैटिट्यूड. कितने लैटिट्यूड्स होते हैं? ये जो बीच में हम देख रहे हैं ये इक्वेटर का लाइन, ये भी एक लैटिट्यूड है, ये मेन लैटिट्यूड है, और इसके ऊपर 90 लैटिट्यूड्स हैं एक एक डिग्री पर. ये 90 डिग्री है तो एक एक डिग्री पर 1 2 3 4 यहाँ से 90 तक आएगा तो नॉर्थ पोल पर पहुँच जाएगा. फिर यहाँ से 1 2 3 पर आएगा तो वहाँ भी साउथ पोल पर आएगा तो 90. तो इसका मतलब ऊपर 90 नीचे 90 और बीच का ये 1, तो 90 + 90 + 1 इक्वल टू 181. नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स इज 90 + 90 + 1 181. लेकिन अगर हम ये कहें कि नंबर ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कितना है, तो पैरेलल लैटिट्यूड में क्या हो जाएगा 89 ऊपर, क्योंकि जीरो ऊपर वाला जो नॉर्थ पोल वहाँ तो बिंदी आ जाएगा, तो वहाँ पैरेलल्स कोई लाइन तो बनेगा नहीं, तो यहाँ बन जाएगा यहाँ पर 89 नीचे 89 + 1 बीच वाला, तो इसका मतलब 179. ये 179 हो गया नंबर ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. तो इतने सारे जो लैटिट्यूड्स हैं जो हमने देखा यहाँ पर कि 181 लैटिट्यूड्स हैं. इन 181 लैटिट्यूड्स को यहाँ पर एक एक डिग्री पर में यहाँ पर इसको डाल करके कैलकुलेशन किया गया है. क्यों किया गया है
क्या अर्थ पर ऐसा कोई प्लेस है, वो सब हम आगे देखेंगे। लेकिन इसके पहले हम ये 181 लेटीट्यूड्स को न लेकर इसमें से जो सबसे मेन लेटीट्यूड है हम उसके बारे में आते हैं। एक्चुअली हम 5 मेन लेटीट्यूड को जानते हैं। हम लोगों को 5 मेन लेटीट्यूड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एंड व्हाट आर दोज 5 मेन लेटीट्यूड्स। तो पहला जो लेटीट्यूड है वह है इक्वेटर, जो हमने बार बार वहाँ भी दिखाया है। यह है 0 डिग्री इक्वेटर, ये इक्वेटर का लाइन है, ये 0 डिग्री पर है। अब इसके बाद दूसरा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये लाइन इक्वेटर के ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ठीक इसे 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो 0 डिग्री से 23 डिग्री पर चले आए हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, और 23 डिग्री नीचे आएंगे तो आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब यहाँ से और आगे बढ़ते हैं नॉर्थ पोल की तरफ। तो जब 66.5 डिग्री पर पहुँच जाएंगे तो जो लाइन है उसको हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल, दिस लाइन आर्कटिक सर्कल। और फिर इधर जब साउथ पोल की तरफ आएंगे तो 66.5 डिग्री पर जब आएंगे तो कहलाएगा एंटार्कटिक सर्कल। और फिर जब इससे ऊपर जाएंगे तो पोल पर पहुंच जाएंगे, इधर भी पोल पर पहुंच जाएंगे। तो मेन 5 लेटीट्यूड्स क्या हो गया, पहला हो गया इक्वेटर जो 0 डिग्री पर है, दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसका जो लेटीट्यूड है वो 23.5 डिग्री साउथ है, आर्कटिक सर्कल का लेटीट्यूड 66.5 डिग्री नॉर्थ है, और एंटार्कटिक सर्कल का लेटीट्यूड 66.5 डिग्री साउथ है। सो इन दिस वे दीज आर द 5 मेन लेटीट्यूड्स। इसको हमें याद रखना होगा, और क्योंकि को याद रखने से ही हमें हीट जोन समझने में आसानी होगी। इसके अलावा हम लोग चलते हैं ज्योग्राफिक ग्रिड, जो इस चैप्टर का नाम है ज्योग्राफिक ग्रिड। अब जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ज्योग्राफिक ग्रिड का जो फॉर्मेशन है वो बिना लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के समझे हुए हो नहीं सकता। सो नाउ वी आर कमिंग टू ज्योग्राफिक ग्रिड। व्हाट इज ज्योग्राफिक ग्रिड? एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, द नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ड्रॉन ऑन ए ग्लोब और ए मैप इज कॉल्ड ज्योग्राफिक ग्रिड। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि जैसा हमने इस मैप में देखा, ये वाला, इसमें क्या देखा कि जो ये हमें इक्वेटर के पैरेलल जो लाइन है वो और प्राइम मेरिडियन के पैरेलल जो लाइन है उससे क्या बनता है, एक बॉक्स बन रहा है। ये बॉक्स, ये बॉक्स, सो मेनी बॉक्सेज आर देयर। ये जो बॉक्स है ना उसी को ग्रिड कहते हैं। और कोई देश अगर इसके बीच में पड़ता है तो वहाँ का लोकेशन हम लोग उसको बोलते हैं कि ये देश इतना डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर है, तो इसीलिए वो ग्रिड बनाया गया है। तो ग्रिड का सिंपल डेफिनेशन हो गया, द नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉन ऑन ए ग्लोब और मैप इज कॉल्ड ज्योग्राफिक ग्रिड। तो ये तो हो गया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर देखते हैं कि आखिर ज्योग्राफिक ग्रिड का यूजफुलनेस क्या है, क्या यूजेज है, क्यों ड्रॉ किया गया, क्या धरती पर, क्या अर्थ पर ऐसा कोई प्लेस है क्या जिसको हम कहते हैं कि कोई लाइन है क्या? नहीं, अर्थ पर ऐसा कोई लाइन नहीं है। बस सिर्फ किसी प्लेस के लोकेशन को समझने के लिए जितने हमारे साइंटिस्ट हैं, ज्योग्राफर्स हैं, उन लोगों ने वहाँ पर इमेजनरी लाइंस पेपर पर ड्रॉ करके उसको समझाया हुआ है, पेपर पर ही ड्रॉ किया हुआ है। तो नाउ वी आर कमिंग टू द यूज ऑफ ग्रिड। ग्रिड का यूज क्या है? ग्रिड का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है फॉर लोकेटिंग द प्लेस ऑन द अर्थ। सबसे पहला जो इसका मेन है, फॉर लोकेटिंग प्लेसेज ऑन द अर्थ। अर्थ पर कौन सा प्लेस कहाँ है, कौन सा शहर कहाँ है, कौन सा देश कहाँ है, ये हम लैटिट्यूड के सहारे पता कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कि जैसे दिल्ली, तो दिल्ली का जो पोजीशन है क्या है। अगर कोई आदमी कहता है कि दिल्ली इज सिचुएटेड एट 28 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ एंड 77 डिग्री 40 मिनट ईस्ट, तो इसका क्या मतलब हुआ, कैसे पता चलेगा? तो चलते हैं यहाँ पर 28 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ क्या चीज़ है, ये लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड होता क्या है? लैटिट्यूड होता है इक्वेटर से जो उसका एंगुलर डिस्टेंस होता है उसको लैटिट्यूड कहते हैं। तो ये जो हमारा इक्वेटर है, इससे ये लाइन, ये पी पॉइंट यहाँ पर 28 डिग्री 40 मिनट का एक एंगल बनाता है। अब ये एंगल को अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो गया, ये लाइन जो जैसे मेरा पेन घूम रहा है, ये है इसका लैटिट्यूड। अब उधर से दूसरा पॉइंट है हमारा 77 डिग्री 14 मिनट ईस्ट, तो ये जो लाइन है अब लॉन्गिट्यूड ये वाला, तो 77 डिग्री 14 मिनट ईस्ट का ये लाइन है। तो ये लाइन और ये लाइन दोनों जहाँ पर कटता है, ये जो डॉट मैंने दिया है ब्लैक से, ये जो डॉट है, ये डॉट है दिल्ली का पोजीशन। इस तरह से दिल्ली यहाँ पर दिखाई दे सकता है और इस जगह पर जाने से लोग दिल्ली पहुँच सकते हैं। तो इस तरह से किसी प्लेस का पता हम लोग कर सकते हैं, यानी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की मदद से।
नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द इक्वेटर। इक्वेटर क्या चीज़ है? इक्वेटर के बारे में तो पहले हम लोग जाने हैं और अभी मैंने डिस्क्राइब भी किया है कि इक्वेटर एक तरह से इमेजनरी लाइन है। इक्वेटर इज द इमेजनरी लाइन्स विच लाइज मिडवे बिटवीन टू पोल्स। दोनों पोल के बीच में जो लाइन है, दोनों पोल, सपोज ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो दोनों के बीच में जो लाइन है, एकदम मिडिल में जो लाइन है, ये इक्वेटर कहलाता है। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है और ये अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। इक्वेटर से ऊपर जो पार्ट है इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसके नीचे जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फीयर। और इसी तरह से यानी 2 तरह से हम लोग बांट कर सकते हैं। वैसे तो प्राइम मेरिडियन भी 2 पार्ट में बांटता है, जिसको हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, लेकिन आमतौर पर 2 ही हेमिस्फीयर ज्योग्राफी में फेमस होता है और वह है नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, जो इक्वेटर जो डिवाइड करती है। सो नाउ वी आर कमिंग टू लैटिट्यूड। अब इक्वेटर से हम बाहर और आगे आते हैं और आते हैं यहाँ पर लैटिट्यूड के पास। तो लैटिट्यूड क्या है? द लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में, सपोज ये जो लाइन हम दिखा रहे हैं ये इक्वेटर है, इक्वेटर के नॉर्थ यानी ऊपर, साउथ यानी नीचे, इसके ऊपर या नीचे कोई प्लेस इक्वेटर के साथ जितना डिग्री का एंगल बनाता है वो एंगल ही यानी लैटिट्यूड है। सपोज अगर P एक प्लेस है और ये जो लाइन है ये इक्वेटर है, तो ये प्लेस इक्वेटर के साथ सपोज 40 डिग्री का एंगल बनाता है, तो P का लैटिट्यूड कितना हो गया? 40 डिग्री नॉर्थ। अगर कोई प्लेस यहाँ पर हम डालें Q और अगर ये इक्वेटर के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगा तो उस प्लेस का जो लैटिट्यूड होगा वो होगा 60 डिग्री साउथ, क्योंकि इक्वेटर के साउथ में ये है और ये नॉर्थ में है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लैटिट्यूड कैसे निर्धारित करते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 डिग्री लैटिट्यूड? सो नाउ देयर इज अ फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, एंड 1 डिग्री लैटिट्यूड का फार्मूला क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ बाय 360 डिग्री। अर्थ का सर्कमफ्रेंस कितना है? 40,000 किलोमीटर अप्रॉक्स। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ बाय 360, 40,000 बाय 360, अगर इसको हम डिवाइड करें तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू विल बी 111 किलोमीटर। इसका मतलब कि 1 डिग्री लैटिट्यूड 111 किलोमीटर को इंडिकेट करता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि कोई देश 50 डिग्री लैटिट्यूड पर बसा हुआ है और कोई 51 डिग्री लैटिट्यूड पर बसा हुआ है, तो दोनों के बीच में कितना डिग्री का डिफरेंस होगा? 111 किलोमीटर का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये है कैलकुलेशन ऑफ 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। अब इसके बाद आता है लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड? ए लाइन ऑफ लैटिट्यूड इज एन इमेजिनरी लाइन व्हिच जॉइन ऑल प्लेसेस हैविंग द सेम एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में जितना भी इमेजिनरी लाइन्स हम ड्रॉ करते हैं इक्वेटर के ऊपर और नीचे, तो जितना भी हैविंग सेम एंगुलर डिस्टेंस, सेम एंगुलर डिस्टेंस पर जितना भी देश आएगा उस सबको एक लाइन से ऐड किया गया है, तो वह है लाइन ऑफ लैटिट्यूड। मतलब ये एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है जो ऑल प्लेसेस जिसका सेम एंगुलर डिस्टेंस है उसको ज्वाइन करता है, तो उसको कहते हैं लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। और इक्वेटर का जहाँ तक सवाल है वो लॉन्गेस्ट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड है, 0 डिग्री है, हम लोग जानते हैं यहाँ पर। और हर एक जो लाइन होता है लैटिट्यूड का दैट इज मेजर्ड इन डिग्रीज। सो द लेंथ ऑफ द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेज। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ आएंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि अगर ये बीच में इक्वेटर है और इक्वेटर के ऊपर जितना भी लाइन्स हम जा रहे हैं वो छोटा होता चला जा रहा है। जैसे पोल की तरफ हम जा रहे हैं छोटा होता जा रहा है, नीचे भी जैसे पोल की तरफ आ रहे हैं छोटा होता चला जा रहा है। तो ये इसका एक फीचर्स है कि लेंथ ऑफ द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेज विथ डिस्टेंस अवे फ्रॉम द इक्वेटर। जितना हम इक्वेटर से दूर पोल की तरफ जाएंगे इसका लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड का लेंथ घटता हुआ चला जाएगा। तो इस तरह से हमने लैटिट्यूड के बारे में पूरी जानकारी देखी। अब लैटिट्यूड की मदद से हम लोग चलते हैं यहाँ पर हीट जोन्स को। पूरी वर्ल्ड को हम लोग 3 हीट जोन्स में बांट सकते हैं। वो 3 हीट जोन कौन कौन सा है? पहला हीट जोन है टॉर्रिड जोन, जिसको हम ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। दूसरा है टेम्परेट जोन, ये है टॉर्रिड जोन, ये लाल वाला पोर्शन जो मैंने दिखाया है यहाँ पर ये है टॉर्रिड जोन, इसको ट्रॉपिकल जोन भी कहा जाता है। दूसरा है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन 2 तरह का होता है,
जो इक्वेटर के नॉर्थ वाला है ऊपर है वो है नॉर्थ टेम्परेट जोन, और जो इक्वेटर के नीचे है ये है साउथ टेम्परेट जोन। तो मैंने ब्लैक कलर से शेड किया हुआ है यहाँ पर नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन को। इसके अलावा जो उसके ऊपर जाएंगे तीसरा है व्हाइट वाला जो देख रहे हैं दोनों तरफ, ये है फ्रिजिड जोन, ये है नॉर्थ फ्रिजिड जोन और ये है साउथ फ्रिजिड जोन। तो 3 पार्ट हो गया, एक हो गया ट्रॉपिकल, दूसरा हो गया टेम्परेट और तीसरा हो गया फ्रिजिड। नॉर्थ और साउथ का अलग है। तो ये तीनों जोन की क्या विशेषता है? सबसे पहले तुमको याद रखना पड़ेगा कि कितना से कितना डिग्री तक ट्रॉपिकल यानी टोरिड जोन पड़ता है। तो ये इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर और नीचे, ये बीच का पूरा एरिया ना 47 डिग्री का एरिया ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। फिर इसके अलावा 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ के वाला जो ये रीजन है ये कहलाता है नॉर्थ टेम्परेट। फिर नीचे 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ तक का जो एरिया है दिस इज़ कॉल्ड साउथ टेम्परेट। एंड 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का जो क्षेत्र पड़ता है उस एरिया को कहते हैं नॉर्थ फ्रिजिड जोन। फिर उसी तरह 66.5 डिग्री साउथ से लेकर साउथ पोल तक का जो ये रीजन पड़ता है दिस इज़ कॉल्ड साउथ फ्रिजिड जोन। तो इस तरह से हम लोग इसका एक्सटेंट देखा कि व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ डिफरेंट जोन्स। नाउ वी आर कमिंग टू द फीचर्स। मैं तीनों ही जोन का तुम्हें 4 फीचर समझाऊंगा जो तुम्हें लर्न रखना है। एंड नाउ वी आर कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल टोरिड जोन और ट्रॉपिकल जोन। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ टोरिड जोन? इस क्षेत्र में रहने वाले जो देश हैं, जो देश इस एरिया में बसा हुआ है, उस देश में क्या होता है, यहाँ इस एरिया में क्या होता है? पहला पॉइंट है मेरा कि सन इज ओवरहेड ट्वाइस इन द ईयर। इस रीजन में साल में 2 बार सन ओवरहेड होता है। इस रीजन में जो देश पड़ता है वहाँ पर क्या होता है, गर्मी बहुत पड़ती है, बिकॉज इट इज़ द हॉटेस्ट रीजन। ये सबसे गर्म जगह है। जो देश यहाँ पड़ता है उस देश में सालों भर गर्मी पड़ती रहती है, वहाँ ठंडा का कोई सवाल ही नहीं रहता। यहाँ पर इतनी गर्मी पड़ती है कि हर समय लो प्रेशर क्रिएट होता है। ये पूरा का पूरा लो प्रेशर जोन होता है। इसके अलावा यहाँ पर सन का जो रेज होता है वो पूरी तरह से ओवरहेड होता है, और इसीलिए ओवरहेड होने की वजह से ही यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो यू हैव सीन 4 फीचर्स ऑफ ट्रॉपिकल जोन और टोरिड जोन। इसके अलावा मेरा दूसरा है यहाँ पर टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन, जैसा मैंने कहा कि ये ब्लैक वाला पोर्शन हमारा टेम्परेट जोन है 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में। तो इसका क्या होता है, इसका फीचर्स क्या है? इसका पहला फीचर्स है समर एंड विंटर। इस जगह पर यानी इस रीजन में जो देश पड़ता है उसमें समर सीजन भी होता है और विंटर सीजन भी होता है। लेकिन जो हमने आगे पढ़ा टोरिड जोन, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। इन समर डेज कीप गेटिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर एज वी गो टुवर्ड्स द पोल। जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे दिन बड़ा होता जाएगा समर के महीने में, और विंटर के सीजन में डेज गेट शॉर्टर, दिन छोटा होता जाएगा जैसे हम लोग पोल की तरफ बढ़ेंगे। तो ये 3। चौथा है मोस्ट कंफर्टेबल फॉर लिविंग। ये जो प्लेस होता है जो हम लोग देख रहे हैं टेम्परेट जोन, ये लिविंग के हिसाब से यानी रहने के हिसाब से मोस्ट परफेक्ट है, और ज़्यादातर देश इसी एरिया में रहना पसंद करता है। और लकीली हमारा देश भी नॉर्थ टेम्परेट जोन में पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर न बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है न बहुत ठंडा पड़ता है, और यहाँ पर विंटर भी होता है, समर भी होता है, और इस तरह से हम लोग यहाँ पर डिफरेंट सीजन्स को एंजॉय कर पाते हैं। इसके बाद मेरा तीसरा और आखिरी जो जोन है वो है फ्रिजिड जोन। ये वाइट वाला, दोनों ऊपर और नीचे, नॉर्थ फ्रिजिड और साउथ फ्रिजिड। फ्रिजिड जोन की खासियत क्या है? ये कोल्डेस्ट जोन है। यहाँ पर ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ता है और रिमेन्स फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। सालों भर यहाँ बर्फ़ जमा रहता है यहाँ पर। और ऐसा होता है कि एट द पोल्स, जो पोल है ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन दोनों पोल्स पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। ये हो गया। इसके बाद एक और फीचर्स है कि सन्स रेज डज नॉट रीच बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल। ये है आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल ये है, तो इस आर्कटिक सर्कल से ये ऊपर जा ही नहीं पाता। इससे ये सन का रे जो है इधर पहुंच ही नहीं पाता। आर्कटिक और एंटार्कटिक सर्कल से रे ही जब ऊपर नहीं जाएगा तो सन कहाँ से, वहाँ पर हीट कहाँ से होगी? तो सन्स रेज डज नॉट रीच बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल फ्रॉम 23 सितंबर टू 21 मार्च। इसके बीच में वहाँ सन का रेज ही नहीं पहुँच पाता है, इसलिए वहाँ पर 6 महीने का रात हो जाता है और 6 महीने का दिन हो जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसका देखा कि ये कोल्डेस्ट है, फ्रोजन रहता है, और 6 मंथ का डे और नाइट होता है पोल पर, और सन्स का जो रेज है वहाँ आर्कटिक सर्कल के बाहर के बाद आगे तक पहुँच ही नहीं पाता। तो ये इसका फीचर्स है। इन दिस वे वी हैव सीन हेयर द फीचर्स ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ
हीट जोन्स। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में मैं लॉन्गिट्यूड को समझाऊंगा, और लैटिट्यूड यहाँ ख़त्म हो जा रहा है। लॉन्गिट्यूड का जो पार्ट है उसको समझना और भी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उसके सहारे हम देखेंगे कि कौन सा देश में कितना बजा है और एक देश का दूसरे देश के साथ टाइम क्यों अलग हो जा रहा है। कहीं पर अगर 12 बजे दिन है तो कहीं पर उस वक्त में 4 बज रहा है और कहीं पर 12 बजे रात बज रहा है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है और कितना टाइम का डिफरेंस होता है किस जगह से, तो वो सब कैलकुलेशन लॉन्गिट्यूड पर डिपेंड करता है। तो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, एंड टुडे के लिए आज थैंक्स फॉर टुडे।